नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जम्मू से एक बहुत बड़ी खबर, जहां जम्मू के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के मोहम्मद के 3 जो आतंकवादी हैं जो पिछले काफी समय से भारत की सीमा में घुसे हुए थे, उन्हें अब ठिकाने लगा दिया और एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। हालांकि एक दुख की खबर इसमें भी सामने आई है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के जो जेसीओ हैं वो शहीद हो गए हैं और उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान जो है वो इस ऑपरेशन के दौरान दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जो आतंकी हैं, इसमें एक टॉप कमांडर है सैफुल्ला नाम का, जिसे भी ठिकाने अब सेना के जवानों ने लगा दिया है। बहुत लंबे समय से यह ऑपरेशन जो है वो चल रहा था। 4 और 5 अप्रैल का वो वक्त जब एलओसी पर जिस तरीके से फायरिंग हुई थी, घुसपैठ की कोशिश भी की गई थी और तब भी यही जो आतंकी थे ये यहां पर छुपे हुए थे। इससे पहले मार्च के अंत में भी खुद जो जम्मू कश्मीर के डीजीपी हैं नलिन प्रभात, वो मैदान में उतर गए थे। उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई थी। AK-47 लेकर वो सर्च ऑपरेशन में इन आतंकियों का ठिकाने लगाने के लिए इन्हें ढूंढ रहे थे। हालांकि तब 2 आतंकी जो हैं उनको ठिकाने तब तक लगाया जा चुका था, लेकिन कई और आतंकी के छुपे होने की आशंका जो है वो लगातार जताई जा रही थी। वो लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। हालांकि जब डीजीपी नलिन प्रभात ने छापा मारा था एक जगह, तब उनका सामान जो है वो बरामद हुआ था, जिसमें विस्फोटक थे, जूते थे, कई और चीजें जो हैं वो उनसे जुड़ी वहां पर मिली थी। लेकिन जो आतंकी थे वो लगातार एक के बाद एक ठिकाने बदलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब खबर है कि 3 जो आतंकी हैं उनको ठिकाने लगाया जा चुका है और 1 अप्रैल को एलओसी पर सेना ने एनकाउंटर में 4 से 5 जो आतंकी हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको मार गिराया था। उसमें साफ कई तस्वीरें भी आई थी कि किस तरह जो पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं वो भी घायल हुए थे और वो घुसपैठ करवा रहे थे कई आतंकियों की भारतीय सीमा में। लेकिन हमारी चौकसी से, हमारे जवानों की चौकसी से ये घुसपैठ तो नाकाम हुई ही और कई हमने घुसपैठियों को ठिकाने में लगा दिया। और लगातार एक आक्रामक रवैये से सेना जो है अपना काम कर रही है एलओसी पर और 4 से 5 घुसपैठियों को तब भी मार गिराया था और लगातार ये जो ऑपरेशन है वो अभी भी जारी है। कल दरमियानी रात तो ये जो ऑपरेशन है वो बड़ा हुआ है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से 23 तारीख के बाद से लगातार इन आतंकियों की तलाश की जा रही थी, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी था। खुद डीजीपी नलिन प्रभात इस पूरे ऑपरेशन पर निगरानी बनाए हुए थे और जो पाकिस्तानी की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया, घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई भारतीय जवानों की तरफ से। उसके बाद खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। बीएसएफ के वो कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर भी बीएसएफ जवानों से उन्होंने मुलाकात की थी। उनका जो है कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने को लेकर उन्होंने कई जो बातें जो है वो कही थी। उन्होंने कहा था कि ये टेक्नोलॉजी जो है यहां पर बढ़ाई जा रही है ताकि चौकसी जो है वो बढ़ सके, एक जगह पर निगरानी बीएसएफ जवानों की आसानी से रह सके। ये कहीं ना कहीं बातें जो है वो सामने आई थी और गृहमंत्री अमित शाह का दौरा कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल है हमारे, उनको मोटिवेशनल चीजें देने वाला था, उनको मोटिवेट करने वाला था। और उसके बाद जिस तरीके से अब जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को ठिकाने लगाया गया है, यह एक बहुत बड़ी बात सामने आ जाती है। आपको जानकारी दे दें कि जो 4 से 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को सेना ने 1 अप्रैल को मार गिराया था, वो एलओसी पर कृष्णा घाटी सेक्टर में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। फॉरवर्ड एरिया में ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। कृष्णा घाटी वो इलाका जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन हाल ही में किया। 2 बार से ज्यादा वो सीज फायर का उल्लंघन जो है वो कर चुका है और उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने भी दिया था। और पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं वो घायल अपने साथियों को उठाते हुए भागते हुए भी नजर आए थे, दुम दबाकर भागते हुए भी नजर आए थे। हालांकि अखनूर के केरी बट्टल इलाके में ये जो एनकाउंटर हो रहा था, इसमें सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सबसे पहले घेरा और किश्तवाड़ जिले के घने जंगलों में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इसी के साथ ऑपरेशन रात से फिलहाल अभी भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए 3 आतंकी जो हैं वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे, जिसमें टॉप कमांडर सैफुल्ला भी शामिल है और उसे भी ठोक दिया गया है। यह एक बहुत बड़ा झटका उन पाकिस्तानी आतंकियों को है, पाकिस्तान परस्त आतंकियों को, जो लगातार भारत में घुसपैठ कर भारत को दहलाने की साजिश रचने का काम करते हैं। उनको एक मुंहतोड़ जवाब हमारे सेना के जवानों ने दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।